अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ए लाइन प्लाज़ो है जिसकी हम आज कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 4 फोल्डेड कपड़ा है जिसकी टोटल लेंथ 42 इंच है। यहाँ पर हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क लगा रहे हैं। हमें प्लाज़ो की तैयार लेंथ 38 इंच चाहिए। ऊपर से बेल्ट के 2 इंच के मार्क को छोड़कर नीचे 38 इंच पर मार्क लगाना है। नीचे हमारे पास 2 इंच कपड़ा बचा जिसे हम पोंचों की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस 3 इंच मार्क लगे कपड़े को नीचे की तरफ टोटली फोल्ड कर देना है। अब आते हैं कमर की मेजरमेंट की तरफ। कमर की मेजरमेंट का फार्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस मार्जिन। हिप 40 है जिसे 4 पार्ट डिवाइड करेंगे 10 आंसर आएगा। इसमें 3 का मार्जिन ऐड किया 13 आंसर आया और 13 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इसी पैटर्न से हम आसन की मेजरमेंट लेते हैं। हिप का 4th पार्ट प्लस मार्जिन। यहाँ मैंने मार्जिन 4 लिया है। आसन मुझे ज़रा लूज़ चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से 3 का मार्जिन भी ले सकते हैं। यहाँ अब सीधी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगा रहे हैं आसन को गलाई की शेप देने के लिए। आसन को गलाई की शेप देने के बाद हमने आसन से पोंचों की तरफ तिरछा ड्रा करना है। अगर आप फुट से लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो फुट से कर लें, वरना हैंड से भी आप तिरछी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चले आए अब चलते हैं प्लाजो की कटिंग की तरफ। हमें आसन से बेल्ट की तरफ गोलाई की शेप देते हुए सीधी कटिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ पोंचे से आसन की तरफ तिरछी कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पोंचे को जितना मर्ज़ी खुला या कम रख सकते हैं। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना ही अपने पोंचे को खुला रखा है। यहाँ पर हमने जो 3 इंच कपड़ा फ़ोल्ड किया था उसे ओपन करेंगे। बेल्ट पर 3 इंच के मार्क लगे निशान से पोंचों की तरफ तिरछा कटिंग करेंगे। हमने प्लाज़ो के पोंचों को गोलाई की शेप देनी है, इसलिए इसके कॉर्नर से 1 इंच गोलाई की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास 4 फोल्डेड कपड़ा था जिसमें 2 पार्ट्स को अलग-अलग रखना है। सबसे पहले हमने इसके आसन की सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आसन की सिलाई लग चुकी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद इसके एक पार्ट को सीधा करके रखना है। इसके एक पार्ट पर इसके दूसरे पार्ट को भी सीधा करके रखेंगे। इनकी दोनों सीधी साइड आपस में टच हों। दोनों की सिलाई वाली साइड बाहर की तरफ आएगी। इसकी दोनों साइड को सीधा करके रखना है और इसके बाद हमने इसके अंदर वाली साइड पर सिलाई लगानी है। ये इसकी अंदर वाली साइड है। सबसे पहले हम इधर सिलाई लगाएंगे, इसके बाद इसकी बाहर वाली साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। चले आए सिलाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इसकी अंदर वाली साइड की और बाहर वाली साइड की सिलाई लगा चुके हैं। अब इसके पोंचों की फोल्डिंग का काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने इसके पोंचों को फोल्ड कर चुके हैं। इसके पोंचों की फोल्डिंग के बाद अब हमने इसमें इलास्टिक डालनी है, जो कि लास्ट काम है। इलास्टिक की डबल लेंथ मैंने 14 इंच ली है। अब इसमें इलास्टिक डालने के बाद ये हमारी तैयार प्लाजो है।